स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको कुंडली मिलान सीरीज़ में बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी लड़के लड़की का कुंडली मिलान कर रहे होते हैं और कुंडली मिलान कर रहे होते हैं हम लड़की वालों की ओर से, तो लड़के की कुंडली में हमको 6 गुण और 9 दोषों को कैसे देखना चाहिए, जिन गुण दोषों के बारे में हमारी वैदिक ज्योतिष हमको देखने के लिए कहती है। इस श्रृंखला में मैं आज आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, चरित्र, भाग्य देखने के बाद आज आपको बताने जा रहा हूँ कि उस लड़के की कुंडली में हमको संतान योग को कैसे देखना चाहिए और सामान्यतः संतान योग का गृहस्थ जीवन में क्या महत्व होता है। इस चीज़ के बारे में तो हम सभी लोग भली भांति से परिचित हैं ही कि गृहस्थ जीवन में संतान योग का क्या महत्व है। यदि गृहस्थ जीवन में संतान नहीं है तो संतानहीनता के कारण लड़की और लड़का दोनों के जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, उनके जीवन से प्रसन्नता चली जाती है। चाहे उनके गृहस्थ जीवन में सब कुछ है, उनके पास ना संपत्ति की कमी है, ना उनके पास सुख सुविधाओं की कमी है, सब कुछ है उनके जीवन में। उनके पास पद भी है, उनके पास प्रतिष्ठा भी है, समाज में मान सम्मान भी है, लेकिन घर में कोई बालक नहीं है। तो ये चीज़ उनको पल पल कचोटती होती है। जिनके जीवन में ये सुख नहीं मिला है वही इस चीज़ को जानते हैं कि गृहस्थ जीवन में संतान योग का कितना महत्व है। एक जो लड़की है वो संपूर्ण स्त्री तभी बनती है, तभी उसके अंदर स्त्रीत्व का भाव पुष्ट होता है, उसके अंदर स्त्रीत्व की भावना प्रबल होती है जब वो माँ बन जाती है। उसी प्रकार से लड़के का होता है। जब तक उसके गृहस्थी में कोई बालक नहीं आया है तब तक वो अपने आप को संपूर्ण पुरुषत्व से महसूस नहीं करता, उसको अनुभूति नहीं आती है। कहीं ना कहीं ये गृहस्थ जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन जाती है। और जो मैरिज लाइफ है इसका मुख्य उद्देश्य भी वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति ही है। वो एक अलग बात है। गृहस्थी जीवन के साथ बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर उसको सजा दिया गया है, यानी उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी सुख सुविधाओं को जोड़ दिया गया है, परंतु जो मुख्य उद्देश्य है गृहस्थ जीवन का वो संतान योग है। और जो संतान योग है उसके विषय में हमारी सनातन संस्कृति की श्रुति यानी हम अपने बुजुर्गों से, दादा परदादा और उनके आगे लक्कड़ दादा, उनसे सुनते आ रहे हैं, जो संतान है वो पुरुष के भाग्य की होती है और घर में जो लक्ष्मी होती है वो स्त्री के भाग्य से होती है। ये तो हमारी श्रुति कहती है, परंतु हमारी भारतीय वैदिक ज्योतिष भी कहती है। इसलिए इसको प्रधानता से लिया है कि लड़के की कुंडली में ये गुण भी देख लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में संतान योग कैसा है। तो संतान योग को देखने के लिए सबसे पहले हमको लड़के के पंचम भाव को देखना चाहिए कि पंचम भाव भावेश और कारक की स्थिति क्या है। तीनों को समान रूप से देखना चाहिए, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। भाव में जो राशि पड़ी है उस राशि का स्वामी ग्रह कहाँ बैठा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अपनी उच्च राशि पर बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर बैठा है, अपनी स्वराशि पर बैठा है। और स्मरण रखिए, केवल राशि ही नहीं देखनी, राशि देखकर उच्च और मूल त्रिकोण निर्धारित नहीं करना है, उसके अंश भी जरूर देख लेने चाहिए कि वो उच्च अंशों पर बैठा है। उसके साथ साथ उस भाव पर जिसमें वो ग्रह बैठा है, उस भाव पर, उस ग्रह पर, पंचमेश पर कैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ी है। उसको कोई शत्रु ग्रह तो नहीं देखता, कोई पापी ग्रह तो नहीं देखता, अष्टमेश षष्ठेश तो नहीं देखते। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से संतुष्टि कर लेनी चाहिए।
पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है उसकी भी इसी प्रकार से संतुष्टि कर लेनी चाहिए। पंचम भाव में जो ग्रह बैठा है वो उच्च राशि का होकर बैठा है, मूल त्रिकोण राशि का बैठा है, या स्वराशि का होकर बैठा है, या मित्र ग्रह की राशि का होकर बैठा है, और उस पर कोई अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, वो ग्रह अस्त तो नहीं है, संधि में तो नहीं चला गया है। इस प्रकार से हर एंगल से पंचम भाव और पंचमेश का निरीक्षण कर लेना चाहिए। साथ ही निरीक्षण कर लेना चाहिए कारक ग्रह बृहस्पति का, क्योंकि संतान का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। यदि बृहस्पति की भी स्थिति कुंडली में कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं संतान योग में बाधाएं बन जाती हैं। और स्मरण रखिए, केवल पंचम भाव को ही नहीं देखना है, पंचम भाव के साथ सप्तम भाव को भी देख लेना चाहिए। सप्तम भाव और पंचम भाव का संबंध आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं जैसे बीज और भूमि। बीज कितना भी उपयोगी हो लेकिन भूमि गलत हो तो वो बीज अंकुरित नहीं होता है, वो वृक्ष नहीं बनता है। संकेत मात्र से आप समझ सकते हैं। तो पंचम भाव के साथ साथ सप्तम भाव को भी अवश्य देख लेना चाहिए, और साथ में देख लेना चाहिए सप्तमांश कुंडली को। सप्तमांश कुंडली के साथ में राशि कुंडली को और नवमांश कुंडली को भी देख लेना चाहिए। और देख लेना चाहिए पंचम भाव में जो राशि पड़ी है उस राशि को, पंचम भाव इनको अष्टक वर्ग में कितने अंक प्राप्त होते हैं। यदि अष्टक वर्ग में पंचम भाव में पड़ी राशि को कम अंक मिल रहे हैं तब भी संतान योग में बाधा समझना चाहिए। इस प्रकार से हर एंगल से कुंडली का निरीक्षण कर लेना चाहिए, तब जाकर एक समझदार ज्योतिषी को कुंडली मिलान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। यदि संतान योग में कोई बाधा उत्पन्न आपको दिखाई दे रही है तो कुंडली मिलान को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, उसको अनमैच्ड समझना चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। हम आपके लिए